नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, नई सरकार का गठन भी हो गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन होने के बाद से अब विपक्ष जो है वो कई सारे मामलों पर अपनी तल्खी बरकरार रखी हुई है। चाहे बात करें बिहार में बढ़ते हुए अपराध की, किसान आंदोलन की, या फिर हर दिन एक नए नए मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो बात बिहार की राजनीति की है, जहां विपक्ष और सत्ता के बीच कई सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अब बिहार की सियासत में कुछ नया भी चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है गुपचुप रूप से, तब से बिहार की सियासत में कई सारी बातें चल रही है। अब आपको बताते हैं कि बातें तो ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के साथ हो लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की जब से राजनीति की शुरुआत हुई तो वो जदयू के साथ ही हुई है। चाहे हम बात करें बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव के दरमियान, उस दौरान जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निजी हमले किए तो उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का ही साथ दिया। तो उस वक्त से लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ अब इमोशनली अटैच होते दिखाई दे रहे हैं। इस बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उस दौरान भी उपेंद्र कुशवाहा का जो रिजल्ट रहा है वो साफ तौर पर शून्य रहा है। उन्हें कुछ भी हासिल इस बिहार विधानसभा चुनाव से नहीं हुआ है। तो अब ये बातें कितनी इसमें हकीकत है और कितना फसाना है, ये बात तो अभी हमें पता नहीं, लेकिन कुछ जो जानकारी हमारे सामने आई है वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। आपको बता दें कि सूबे की सियासत में एक बार फिर नए समीकरण के संकेत अब उभर कर सामने आने लगे हैं। जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीएम नीतीश कुमार से गुपचुप मुलाकात की खबरें सामने आई तो सीएम हाउस में 2 दिसंबर को हुई मुलाकात की इस खबर 4 दिसंबर को सामने आने के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा नीतीश फिर से एक होने जा रहे हैं। हालांकि सियासी अटकलों के बीच कुशवाहा की सफाई भी आ गई और उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करना कोई अपराध नहीं है। सीएम से मुलाकात हुई है, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक अर्थ निकालना मुनासिब नहीं। इस बीच एक बात और साफ हुई कि किसान आंदोलन को लेकर कुशवाहा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कृषि बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने कृषि बिल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि ये छोटे किसानों के लिए घातक साबित होगा और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलेगा। बीते 4-5 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो नीतीश के करीब आना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। दूसरा ये कि वो केंद्र सरकार से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे की रणनीति क्या है इसको कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी पर हमला और नीतीश से प्रेम दिखाते हुए वह आने वाली राजनीति के लिए रणनीति चल रहे हैं। इस बीच उनकी पार्टी रालोसपा के जेडीयू में विलय की भी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसको लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बता दें कि कुशवाहा और नीतीश के करीबी की पृष्ठभूमि इस घटना के बाद बनी जब हाल में 17वीं बिहार विधानसभा में पहले सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व एनडीए के विधायकों पर की गई अमर्यादित टिप्पणियों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आक्रोशित हो उठे थे और पहली बार सदन में उन्हें काफी तल्ख अंदाज में देखा गया। उन्होंने तेजस्वी यादव के आचरण को अशोभनीय कहा था। इसी बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के व्यवहार की आलोचना करते हुए सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े रहने का ऐलान किया था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कुशवाहा इस बिन मांगे समर्थन में अकेले पड़ते जा रहे नीतीश कुमार को काफी बल मिला और सियासत की नई धारा की रोशनी भी। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही कुशवाहा नीतीश की इस नई दोस्ती की बुनियाद पड़नी शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारे में तो चर्चा ये है कि खुद नीतीश कुमार ने ही कुशवाहा को इस मुलाकात के लिए आमंत्रण दिया और कहा, विरोध छोड़िए और हमारे साथ आइए, नए सिरे से मिलकर काम करते हैं। बहरहाल इसकी हकीकत को नीतीश कुशवाहा के अलावा और कोई नहीं बता सकता, लेकिन मुलाकात के सियासी मायने तो हैं और यह हर कोई बता रहा है। लव कुश राजनीति को फिर से साधने की कवायद। दरअसल बिहार की सियासत में नीतीश कुशवाहा की दोस्ती के बड़े मायने हैं। लव कुश यानी कुर्मी व कोयरी जाति की राजनीति के आधार यही दोनों चेहरे रहे हैं। इसी जातिगत समीकरण की वजह से आज तक नीतीश कुमार एनडीए हो या महागठबंधन बिहार में हमेशा
बड़े भाई की भूमिका में रहते आए थे। नीतीश कुमार की राजनीति की बुनियाद ही लव कुश समीकरण पर रखी थी। कभी कुशवाहा और नीतीश एक साथ ही थे। कालांतर में मतांतर हुए और दोनों ही राहें जुदा हो गई। हालांकि कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा था। क्या बिहार की सियासत में अब बड़े बदलाव होंगे? लेकिन इस बार के चुनाव में इस आधार में सेंध लग गई है कि अब बिहार चुनाव 2020 में नीतीश कुमार ने 15 कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया, जिसमें 10 हार गए। यानी कोयरी जाति का समर्थन नीतीश कुमार को पहले जैसा नहीं मिलता और कुशवाहा के कारण इसमें कुछ तो जरूर गड़बड़ी हो गई। ऐसे में इस आधार का कमजोर होना ही नीतीश के लिए सेटबैक साबित हुआ। ऐसे में कुशवाहा नीतीश की दोस्ती एक बार फिर परवान चढ़ती है और जदयू का वोट बैंक बढ़ाना एक तरह से तय हो गया था। यानी नीतीश का मजबूत होना भी पक्का है। हालांकि दोनों की दोस्ती की गाड़ी आगे बढ़ती है तो बिहार में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुशवाहा की भाजपा विरोध और नीतीश प्रेम की राजनीति एक साथ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा तभी साथ आ पाएंगे जब वो भाजपा के साथ आने को तैयार होंगे। वहीं यह बात सिर्फ कयास तक की है कि रालोसपा का जदयू में विलय होने जा रहा है। दरअसल अगर ऐसा हुआ तो रिटायरमेंट प्लान की ओर बढ़ रहे नीतीश के लिए सही रहेगा, लेकिन महत्वाकांक्षी कुशवाहा की अपनी राजनीति के लिए तो कतई नहीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की ताज़ा सियासत क्या मोड़ लेती है।